दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध करीब 2.5 वर्ष से ऊपर हो गया चल रहा था। दुनिया अवाक थी, पता नहीं इस युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे, क्या होगा, कितनी क्षति होगी। इसी बीच आप देख रहे थे इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, लेकिन एकाएक यह युद्ध लेबनान, सीरिया, बेरूत, बहुत से जगहों पर मुस्लिम कंट्री प्लस इजराइल से चल रहा था। इसी बीच इराक ने बारूदी वर्षा कर दी इजराइल पर, और वह इजराइल देश है जो कभी भी ईरान को माफ़ करने वाला नहीं है। अब इजराइल का भयानक रूप कितना होगा, किस रूप में बदला लेगा इजराइल, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मात्र एक ईरान के तबाह होने की बात नहीं है। उधर अंदर अंदर उत्तर कोरिया, चीन, लेबनान, सीरिया, हमास, हिजबुल्ला, हुती सब आपस में साठगांठ बनाकर बैठे हुए हैं। इतना तक कि तुर्की जो है वह नाटो देश का सदस्य होने के बावजूद भी वह बहुत गहरी साजिश चाल चल रहा है। वह ईरान को बहका रहा है। ईरान की साजिश में तुर्की का विशेष हाथ है। और इस तरह से अगर दुनिया दो धावों में बट गई, इधर जो है इजराइल का साथ देने के लिए भी अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और भी नाटो सदस्य देश कूद सकते हैं, और तब तृतीय विश्व युद्ध को आने से कोई रोक नहीं सकता है। यह तृतीय विश्व युद्ध कितना भयानक होगा, कितना भयावह होगा, इसके रौद्र रूप की मात्र परिकल्पना से ही रोम रोम जल उठता है, हृदय दया से भर जाता है। ये संसार जो इतना सजाने में समय लगा, किसी देश को सजाने में 50 वर्ष, किसी को सैकड़ों वर्ष लग गए, कितने देश आज 300-300 वर्ष से सज रहे थे, उनका सबका रूप बिगड़ जाएगा। चारों तरफ चीख पुकार मच जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे वो तो जान से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन जो जिंदा भी रहेंगे वो मुर्दे से भी बेकार रहेंगे, क्योंकि नाना प्रकार की ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां उत्पन्न होंगी जिस बीमारियों के मनुष्य शिकार हो जाएंगे। उन बीमारियों का जल्द कोई दवा की खोज नहीं हो पाएगा। चारों तरफ धरती बंजर हो जाएगी, बियाबान हो जाएगी। चारों तरफ हृदय विदारक इस प्रकार के दृश्य उत्पन्न होंगे जिसकी मानव ने कभी कल्पना नहीं की होगी। अतः दोस्तों, आज समय रहते हम मानवों को धर्म की ओर आरूढ़ होना चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ कि जब जब हों ही धर्म के हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमाने। भगवान ने कहा है कि तब तब तो मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूँ, और अगर मैं मनुष्य शरीर नहीं धारण करता हूँ, थोड़ी सी अधर्म में कमी होती है, थोड़ा सा भी अगर धर्म बचता है, तो मैं इस प्रकार के दृश्य उपस्थित कर देता हूँ कि लोग आपस में ही कटकर मरने लगते हैं। तो ये सब पाप का परिणाम होने जा रहा है। अगर मनुष्य आज भी धर्म कर्म करने लगे तो विचारों में बदलाव होगा। मन में जो क्रोध और नफरत है वह धीरे धीरे प्यार में बदलेगा, मेल मिलाप होगा। दुनिया फिर से व्यापार के लिए आगे बढ़ेगी, दुनिया में सुख और शांति उत्पन्न हो। अतः दोस्तों, सारे द्वेष को भुलाकर आज सभी मानवों को धर्म की ओर आरूढ़ होने की आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों, लाइक और